भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों, अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक होती वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अक्टूबर नवंबर में भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। दोस्तों, जो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो मानसराम है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, मानसराम। अगला प्रश्न है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, चिनाब। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों, अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक होती वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अक्टूबर नवंबर में भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। दोस्तों, जो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो मानसराम है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, मानसराम। अगला प्रश्न है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, चिनाब। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों, अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक होती वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अक्टूबर नवंबर में भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। दोस्तों, जो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो मानसराम है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, मानसराम। अगला प्रश्न है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, चिनाब। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों, अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक होती वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अक्टूबर नवंबर में भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। दोस्तों, जो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो मानसराम है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, मानसराम। अगला प्रश्न है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, चिनाब। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों, अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक होती वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अक्टूबर नवंबर में भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। दोस्तों, जो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो मानसराम है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, मानसराम। अगला प्रश्न है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, चिनाब।
भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों, अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक होती वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अक्टूबर नवंबर में भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। दोस्तों, जो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो मानसराम है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, मानसराम। अगला प्रश्न है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, चिनाब। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों, अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक होती वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अक्टूबर नवंबर में भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। दोस्तों, जो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो मानसराम है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, मानसराम। अगला प्रश्न है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, चिनाब। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों, अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक होती वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अक्टूबर नवंबर में भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। दोस्तों, जो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो मानसराम है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, मानसराम। अगला प्रश्न है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, चिनाब। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों, अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक होती वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अक्टूबर नवंबर में भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। दोस्तों, जो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो मानसराम है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, मानसराम। अगला प्रश्न है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, चिनाब। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों, अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक होती वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अक्टूबर नवंबर में भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। दोस्तों, जो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो मानसराम है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, मानसराम। अगला प्रश्न है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, चिनाब।
भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों, अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक होती वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अक्टूबर नवंबर में भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। दोस्तों, जो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो मानसरोवर है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, मानसरोवर। अगला प्रश्न है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, चिनाब। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? दोस्तों, जो भारत के मौसम में जाड़े में जो वर्षा होती है उड़ीसा में होती है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, उड़ीसा। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? दोस्तों, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, दक्षिण पश्चिम। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो इसका मुख्यालय है वह देहरादून में स्थित है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, देहरादून। भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, के जन्मदाता हैं? दोस्तों, इसके जन्मदाता के एम मुंशी जी हैं। इसका सी जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? दोस्तों, जो इसका भारत में हिस्सा है 2.82% है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 2.82%। भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना 1981 में की गई थी। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 1981। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? दोस्तों, जो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक का है। दोस्तों, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है? दोस्तों, भारत की प्रमुख वनस्पति है वो पतझड़ वन है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, पतझड़ वन। तो प्रश्न है, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है वो उत्तर प्रदेश में है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर प्रदेश। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, जो भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है असम ऑप्शन दिया गया है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? दोस्तों, भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 8 प्रकार की। भारत की सर्वाधिक
महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? दोस्तों भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? दोस्तों जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, जलोढ़ मिट्टी। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो दोस्तों एक इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आएगा, 24% ढका है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। दोस्तों जो भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है वो नलकूप और कुएं हैं। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, नलकूप और कुएं। प्रश्न है, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही उपाय है, ऑप्शन सही है, दक्षिणी। सी ऑप्शन। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, पश्चिम बंगाल। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? दोस्तों भारत में नहर द्वारा सिंचाई के माध्यम से पंजाब राज्य अग्रणी है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, पंजाब। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है। दोस्तों जो रेगुड़ मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, महाराष्ट्र। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो भारत में काली कपासी मिट्टी को रेगुड़ के नाम से जाना जाता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, रेगुड़। तो प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। दोस्तों जो भारत की प्रमुख खाद्य फसल है वो है चावल है। चावल सभी लोग खाते हैं, सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है। इसका दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, चावल। भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो दोस्तों भारत में धान सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, धान। इसका दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है वो मध्य प्रदेश है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? दोस्तों जो मनुष्य में मादा जनन अंग का स्त्राव होता है वो दोस्तों रिलैक्सिन है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, रिलैक्सिन। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? दोस्तों मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, सेरिब्रम। प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो दोस्तों शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, हाइपोथैलेमस। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह कौन सी प्रक्रिया है? दोस्तों वह श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया है।
जिसके द्वारा मनुष्य श्वास को छोड़ता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, श्वासोच्छ्वास। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो दोस्तों ग्लूकोज का उपयोग करती है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ग्लूकोज। प्रश्न है, किस अपक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो दोस्तों विसरण के द्वारा पहुंचता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, विसरण। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सिक्किम। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो जो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो है गॉडविन ऑस्टिन है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, गॉडविन ऑस्टिन। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो जो हिमालय है ये नई पर्वत श्रेणी है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होएगा, हिमालय। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो इसका सही जवाब है अजंता हो जाएगा, बी ऑप्शन का बिल्कुल सही जवाब है, अजंता। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, गुरु शिखर। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन है अरावली है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? दोस्तों दामोदर नदी है, इसे भारत के रूर के नाम से जाना जाता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? दोस्तों पंजाब इसका सही जवाब है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। शांत घाटी स्थित है, दोस्तों शांत घाटी केरल में स्थित है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मदुरई कहाँ है? दोस्तों मदुरई तमिलनाडु में है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों लखनऊ में स्थित है भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होएगा। इसमें है भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? दोस्तों भारत में ऊर्जा का कोयला है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, कोयला। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है? दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, इंदिरा पॉइंट। प्रश्न है, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा का निर्धारण करने का कार्य करती है? दोस्तों इस मैकमोहन रेखा है जो भारत और चीन के बीच खींची गई है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, मैकमोहन रेखा। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजन करने वाली रेखा कहलाती है? तो दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। इसका
ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, रेड क्लिफ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? दोस्तों, भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में सबसे बड़ी सुरंग स्थित है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर में है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? दोस्तों, निकोबार द्वीप समूह है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न है, भारत का दक्षिणी नोक है। दोस्तों, भारत का दक्षिणी नोक है वो केप कैमोरियन है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, केप कैमोरियन। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व और अवस्थित है, पूर्व की ओर अवस्थित है? तो दोस्तों, लखनऊ है जो कि अवस्थित है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, लखनऊ। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो दोस्तों, भारत में तट रेखा राज्य लगे हैं वो 9 राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हैं। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 9 राज्य। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? दोस्तों, भावर कहा जाता है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, भावर। प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। दोस्तों, जो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है वो हिमालय है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, हिमालय। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, दामोदर नदी है, इसे भारत के रूर के नाम से जाना जाता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, पंजाब इसका सही जवाब है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। शांत घाटी स्थित है। दोस्तों, शांत घाटी केरल में स्थित है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय सिनेमा के जनक थे। तो दोस्तों, भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के थे। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, दादा साहब फाल्के। अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। तो दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी था जिसने डाक व्यवस्था शुरू की। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा है एक। दोस्तों, जो भारत में शिक्षा है वो मूलभूत अधिकार है, यानी कि सभी लोग पढ़ सकते हैं। इसका दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, मूलभूत अधिकार।
भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? तो दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रपति थे तीसरे जिनका कार्यकाल में निधन हुआ था वो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू हुआ कर दिया गया था? तो दोस्तों 2002 में लागू कर दिया था। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 2002। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो दोस्तों गोदावरी नदी है जो भारत की गंगा कहलाती है। इसका दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, गोदावरी। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है। तो दोस्तों इसका डे आंसर बिल्कुल सही जवाब है, सोनपुर में। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों जो कर्क रेखा पर वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जिसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारत में पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो भारत में पहली आयरन स्टील कंपनी थी वो दोस्तों जमशेदपुर में स्थित है। दोस्तों इसका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जमशेदपुर। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश कहलाता है शक्कर का कटोरा। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? दोस्तों भारत में टोटल 228 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, दामोदर। भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? दोस्तों पंजाब को भारत का खाद्यान्न के रूप में जाना जाता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है, शांत घाटी स्थित है? तो दोस्तों शांत घाटी केरल में स्थित है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होएगा। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लखनऊ में स्थित है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, लखनऊ। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो दोस्तों भारत में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है कोयला है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, कोयला। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारत के तट रेखा की लंबाई है? दोस्तों भारत के तट रेखा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है,
भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों जो राज्यों की संख्या है 9 है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है।